अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है पार्टीशन के बाद जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना था पाकिस्तान का, उसके बारे में एक ब्रीफ स्टोरी आपको बतानी है। पार्टीशन के बाद 3 कॉन्स्टिट्यूशन बने थे। 1956, 1962, 1973, ये 3 कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान आज़ाद होने के बाद बनाए गए थे। और ये पहला लेक्चर है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन पर 3 वीडियो बनेगी, ठीक है, जैसे आपको कंप्लीट समझ में आ जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान क्या था। देखें, पार्टीशन के बाद 3 कॉन्स्टिट्यूशन बनाए गए थे पाकिस्तान के, लिखा हुआ है, ठीक है। तो उर्दू में लिखा हुआ है 1956 में पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना था पाकिस्तान का, जिसमें 234 आर्टिकल्स थे। 234 आर्टिकल्स थे इसमें, और ये आर्टिकल्स 13 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं, ठीक है। 1956 का आइन पाकिस्तान का पहला आइन था जो मार्च 23, 1956 को नाफिज हुआ। इस आइन ने पाकिस्तान को एक इस्लामी जमहूरिया करार दिया, मतलब कि पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया है पाकिस्तान, इसको नाम दिया गया। दूसरे नंबर पर आता है, मैं आपको आर्टिकल दिखाता हूँ, और आर्टिकल बहुत ही आसान, ये आर्टिकल्स को मैं आपको दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में आर्टिकल्स सारे मैं आपको समझाऊंगा कि आर्टिकल 13 पार्ट में ये 234 आर्टिकल्स कैसे शामिल हैं, ये दिखाऊंगा कि किस तरह से 13 पार्ट है, उनके अंदर ये आर्टिकल्स 234 आर्टिकल, मतलब कि ये उनके अंदर पॉइंट्स लिखी हुई हैं, ठीक है। हमारा मुल्क ऐसे रन करेगा, ये अवाम के लिए कानून होगा, ये होगा, ये मिनिस्टर होगा, ये प्राइम मिनिस्टर होगा, पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा, ये सारा मुल्क कैसे चलता है। हम स्टूडेंट को इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन का पता होना चाहिए, कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे मुल्क में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, कौन कौन से कानून हमारे मुल्क में मौजूद हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है मुल्क का आला कानून, ठीक है, जो सारे मुल्क को रन करता है वो लॉ, ठीक है। तो 1962 का आइन, ये पाकिस्तान का दूसरा आइन था जो 8 जून 1962 को नाफिज हुआ था। नाफिज का मतलब ये लागू हो गया था, कि मतलब अब ये कानून बन गया है, आपको इस पर चलना है, ठीक है। इस आइन ने पाकिस्तान को एक सरदारी निज़ाम दिया। सरदारी मतलब कि प्रेसिडेंट बना, प्राइम मिनिस्टर बना। 1973 का आइन तीसरे नंबर पर ये लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है 1933 और 73 का आइन, ये पाकिस्तान का तीसरा आइन था। 15 अगस्त 1930 और 1973 को नाफिज हुआ। इस आइन ने पाकिस्तान को एक पार्लियामेंट्री सिस्टम, पार्लियामेंट्री निज़ाम दिया, और ये आइन आज भी पाकिस्तान में नाफिज और अमल में है, मतलब कि ये अभी भी चलता आ रहा है पार्लियामेंट्री सिस्टम। लिहाजा तकसीम के बाद पाकिस्तान के ये 3 आइन बनाए गए थे, ठीक है, इस पर पाकिस्तान चलेगा। उसके बाद अमेंडमेंट हुई थी, 18वीं अमेंडमेंट, मतलब कि अमेंडमेंट का मतलब होता है कि इस आइन में जो कानून थे वो सूटेबल नहीं थे, ठीक नहीं थे मुल्क के लिए, या आवाम के लिए, या मिनिस्टर के लिए, किसके लिए भी,
जो आइन में कानून बना हुआ था वो सही नहीं था, तो उसको मिटा कर अमेंडमेंट करते हैं, तो उसकी जगह पर दूसरा लॉ बना के उन पे अमल करते हैं, लागू करते हैं मुल्क पर। ठीक है, तो मैं आपको आर्टिकल दिखाता हूँ, और आर्टिकल में 13 पार्ट्स थे और 234 आर्टिकल्स उसमें कैसे हैं, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि 3-4 कॉन्स्टिट्यूशन पे वीडियो बनेंगे। ये बहुत बड़ा एक लेक्चर है। पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन असल में होता क्या है, उसके बाद आर्टिकल कब के तरीके, तौर, कानून, लॉ सब कुछ देखेंगे। अभी मैंने बात की कि पहला कॉन्स्टिट्यूशन 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन पहला पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन था, जिसमें 234 आर्टिकल्स थे। ये आर्टिकल 13 पार्ट्स में डिवाइड किए गए थे। यहाँ पर 200 आर्टिकल की लिस्ट है। अब एक मैं आपको अपनी लफ्ज़ों में बात समझाऊँ कि पार्ट 1, अब ये 13 पार्ट है ना, पार्ट 1 में रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान इसका नाम है पार्ट 1 का, और इसमें कौन कौन से कानून मुल्क के लिए थे और कौन कौन सी चीज़ें इसमें पार्ट 1 में लिखी हुई हैं। ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, उस पर बना हुआ है, नेम लिखा हुआ है पाकिस्तान का, जो हमने अभी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बोला, नेम ऑफ रिपब्लिक इस्लामिक स्टेट है ये, टेरिटरी ऑफ रिपब्लिक, कैपिटल कौन सा है, ये चीज़ें, नेशनल लैंग्वेज कौन सी है, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, पार्ट 1 के अंदर ये लिखा हुआ है। पार्ट इस तरह से ये पार्ट कितने पार्ट्स मैंने बताया आपको, 13 पार्ट्स, ये 13 पार्ट्स है, और इनमें जो 234 आर्टिकल्स हैं, वो आर्टिकल्स इसको कहा जाता है जो पार्ट्स के नीचे लिखी हुई हैं। पार्ट्स दूसरे, पार्ट नंबर दूसरा, 13 पार्ट है टोटल। दूसरे नंबर पर फंडामेंटल राइट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज़, ये इसमें क्या आता है, सिटीजन्स जो भी हैं, हिंदू मुसलमान जो भी सिटीज़न शहर में रहते हैं, किसी भी शहर में पाकिस्तान के, वो सब बराबर हैं, उनकी प्रोटेक्शन की जाएगी। कोई भी ज़ात पात और डिस्क्रिमिनेशन जो लिखा हुआ है ना, इसमें कोई भी किसी में डिफरेंस नहीं है, जेंडर का भी नहीं है, हर सबकी प्रोटेक्शन करनी चाहिए। शीमेल होते हैं उनकी भी प्रोटेक्शन की जाती है। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है हिंदू मुसलमान, शीमेल, औरत, मर्द, इनमें सबकी प्रोटेक्शन होगी। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, मतलब कि आज़ादी होगी, ज़िंदगी, जानों की को हिफाजत की जाएगी। दूसरे आर्टिकल में ये लिखा हुआ है, पार्ट में ये आर्टिकल लिखे हुए हैं। ठीक है, तीसरे में ये हम कंप्लीट लेक्चर देखेंगे। उसके बाद आज का इतना ही लेक्चर था। कुछ मजबूरी, कुछ काम थे हमें, जिसकी वजह से कंप्लीट हमने ये लेक्चर नहीं बनाया, तो इसके लिए नेक्स्ट आपको मैं सीएसएस के जो क्वेश्चन पेपर आते हैं, पेपर आपके सामने रखकर उसको सॉल्व करूंगा कि किस तरह से सीएसएस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरह से हमें पेपर अटेम्प्ट करना है, किस तरह से हमें पेपर लिखना है, कहाँ से शुरू करना है, और सवाल पूरा जो भी क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन लेके, सवाल लेके उसका जवाब कंप्लीट लिखेंगे। ठीक है, तो ये आर्टिकल्स पर हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के कंप्लीट लेक्चर देंगे कि सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, वो कॉन्स्टिट्यूशन मुल्क के लिए क्यों ज़रूरी है, और एक कोडिंग अनकोडिंग कॉन्स्टिट्यूशन होता है, रिटन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है। उसके बाद आर्टिकल्स और पार्ट्स, इन सब को डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक बार देखना, उनके बाद आपको देखने की पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक बार। ठीक है, कीप वाचिंग, स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज़। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब।